लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे लाइफ स्पैन के ऊपर। लाइफ स्पैन क्या होता है भाई? टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच का जो समय है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? लाइफ स्पैन। हमने कौवा का लाइफ स्पैन और पैरोट का लाइफ स्पैन देखा। कौवा का था 15 साल, पैरोट का था 140 साल। वहां से जब हम कंपेयर करते हैं तो देखते हैं उन लोग का साइज जो है वो सिमिलर होता है ना, साइज लगभग सिमिलर है, लेकिन उनके लाइफ स्पैन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा अंतर है। लगभग कौवा का अगर हम बात करें तो कितना होता है? 15 साल। और पैरोट का कितना होता है? 140 साल। वहां से हमने एक पॉइंट लिखा कि लाइफ स्पैन जो है वो डिपेंड नहीं करता है किसके ऊपर बाबू? साइज के ऊपर। याद रखना ना, लाइफ स्पैन किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? साइज के ऊपर जो आपका लाइफ स्पैन है वो डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है एकदम ये बात? फिर हम कोई भी इंडिविजुअल जो है वो इमॉर्टल नहीं है। एनसीईआरटी क्या लिखती है कि नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल है ना, लाइफ स्पैन चाहे कुछ भी हो, 20 साल, 40 साल, 50 साल, उसको एक ना एक दिन मौत आना है। तो इसीलिए एनसीईआरटी लिखता है कि नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है। किसको छोड़ के भाई? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़ के। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, वैसे ऑर्गेनिज्म जो किसके बने हो? एक कोशिका के बने हो। फिर हमने देखा कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ वी रिक्वायर, हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? रिप्रोडक्शन की। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस था। इसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है उसे हम ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी कहते हैं। ये जो रिप्रोडक्शन है ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। ये बात डिपेंड करता है उसके हैबिटाट पे, उसका इंटरनल फिजियोलॉजी पे और कई सारे अदर फैक्टर पे। मतलब ये कि जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो डिपेंड करेगा कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो रह कहाँ रहा है ना, कि एक्वेटिक है कि टेरेस्ट्रियल है। समझ गया बात? जमीन पर रहता है कि पानी में रहता है ना, या डेजर्ट में रहता है। फिर अगर और बात करें तो इंटरनल फिजियोलॉजी कैसे है, और भी कई सारे फैक्टर के ऊपर ये चीज डिपेंड करता है कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। ये सब एकदम क्लियर था। फिर हमने बोला कि रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। पहला था तुम्हारा एसेक्सुअल, दूसरा था सेक्सुअल। एसेक्सुअल में हमने बताया कि जब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो और गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उस रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एसेक्सुअल। और अगर हम सेक्सुअल की बात करें तो वहां पे आपका टू पेरेंट पार्टिसिपेट करेंगे ना, टू पेरेंट पार्टिसिपेट करेंगे अपोजिट सेक्स, और आपका गैमेट का फॉर्मेशन 100% होना ही है। समझ गए बात? उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर? उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हमने फिर देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है भाई? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं, जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है? मोस्ट डेवलप ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बींग्स। क्लियर? अब हम लोग देखें कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो एक तरफ एसेक्सुअल की अगर बात करें तो गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर? और उधर गैमेट का फॉर्मेशन 100% होगा। फिर इधर हम अगर बात करें तो यहाँ पे आपका क्या है? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे और उधर टू पेरेंट पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर? फिर इधर अगर हम एसेक्सुअल में देखेंगे तो किसी तरह का वेरिएशन देखने को हमको नहीं मिलता है, लेकिन सेक्सुअल में वेरिएशन देखने को मिलता है। वेरिएशन क्या होता है बताए थे? अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स टू प्रोजेनी एंड टू प्रोजेनी ऑफ सेम पेरेंट। बच्चे का माता पिता से क्या अंतर है ना, और जो बच्चा जो है एक माता पिता का, उसमें क्या अंतर है, उसी को हम लोग क्या कह रहे थे बाबू? वेरिएशन कह रहे थे। तो ये सब हम क्लियर है। फिर हमने बात किया एनिमल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। एनिमल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर बात करें तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट तुम्हारा मेल में था टेस्टिस, और फीमेल में क्या कहा था? ओवरी। क्लियर है ना। उसके बाद सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में बहुत सारा था, जैसे कि अगर मेल में बात करें तो वास्ट डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, वासा फ्रेशिया एक्सेट्रा। और फीमेल में अगर हम बात करें तो कौन कौन सा था? फीमेल में हमारे पास था यूट्रस, वजाइना, सर्विस एक्सेट्रा। प्राइमरी हम उसे कहते हैं जो क्या बनाता हो? गैमेट्स बनाता हो। क्या बनाता हो? गैमेट्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम उसे कहेंगे जो क्या बनाए? गैमेट्स। इसी तरह प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट में बात करें तो प्राइमरी कौन होता है भाई? स्टेमन, है ना। मेल में स्टेमन और फीमेल में हमारे पास पिस्टिल, पिस्टिल या कार्पेल। उसके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? गाइनोशियम। और स्टेमन के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। फिर हमने देखा कि क्लोन क्या होता है। क्लोन क्या है? क्लोन एक शब्द है जो डिस्क्राइब करता है वैसे चीज को जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर हो। समझ आया बात? तो ये बात क्लियर है। बस लास्ट क्लास में यहीं तक बात हुआ था। आज हम लोग बात करेंगे बडिंग के ऊपर। किसके ऊपर? बडिंग। बडिंग क्या होता है सीखो। बडिंग से क्वेश्चन हर साल लगभग आ जाता है, मतलब क्वेश्चन इससे आता है। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? बडिंग सीखने वाले हैं। क्लियर? अब देखिए बडिंग क्या होता है बाबू, इधर देखिए, पहले बाद में लिखिएगा। बंद करो कॉपी किताब बंद करो, बाद में लिखना, देंगे समय लिखने का। देखिए पहले समझ लीजिए बडिंग होता क्या है। देखो बडिंग एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इट इज टाइप ऑफ किसका भाई? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। कि किसका टाइप है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। क्लियर? अब इसमें होता क्या है सर? इसमें क्या होता है, मान लो कि हम एक ऑर्गेनिज्म का तुमको दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं सर? इसमें हम तुमको एक ऑर्गेनिज्म का तुमको बडिंग दिखाते हैं। समझ गए बात?
एक ऑर्गेनिज्म का क्या दिखाते हैं, बर्डिंग दिखाते हैं। ये मेरे बात को समझना, हम जो नोट्स देंगे उसमें बहुत अच्छे से बना हुआ होगा, उससे बना लेना। अब देखो, ये जो एक ऑर्गेनिज्म है, समझ में आया बात, इस ऑर्गेनिज्म ने क्या किया है, इस ऑर्गेनिज्म ने अपने बाहर एक ग्रोथ किया है, आउट ग्रोथ किया। आउट मतलब बाहर है ना, बाहर क्या किया, आउट ग्रोथ। इस आउट ग्रोथ को हम लोग कहते हैं बर्ड। क्या कहते हैं, बर्ड। अब ये जो बर्ड बना है ना, अब ये जो बर्ड बना है तुम्हारा, ये बर्ड कैसा बना है, इक्वल या अनइक्वल, मतलब इससे इक्वल है या अनइक्वल है, अनइक्वल है। तो यहाँ पे जो वर्ड बनता है वो कैसा होता है, अनइक्वल है ना, कैसा वर्ड बनता है, अनइक्वल। अब मेरे बात को सीखते जाना, ये क्या है भाई, बर्ड बना जो कैसा है, अनइक्वल। अब ये जो बर्ड है तुम्हारा, ये बर्ड क्या करेगा, डिटैच करेगा, मतलब इससे हटेगा, समझिए बात, क्या करेगा, डिटैच करेगा, और फाइनली एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर लेगा, है ना। फाइनली क्या करेगा, एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर लेगा, है ना। ये क्या हो गया तुम्हारा, न्यू ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये और यहाँ पे जो बर्ड बन रहा है, मेरे बात को गौर से सुनना बाबू, यहाँ पे जो बर्ड बन रहा है ना, यहाँ पे जो बर्ड बन रहा है, ये बर्ड बॉडी ऑर्गेनिज्म के अंदर बन रहा है या ऑर्गेनिज्म के बाहर बन रहा है, बाहर बन रहा है। तो इसके लिए क्या टर्म यूज करोगे, एक्सोजीनस या इंडोजीनस, एक्सोजीनस। तो ये तुम्हारा किस तरह का बर्डिंग हुआ, ये हुआ तुम्हारा एक्सोजीनस बर्डिंग, है ना। ये कौन सा बर्डिंग हुआ भाई, ये हुआ तुम्हारा एक्सोजीनस बर्डिंग। समझ आए बात, कौन सा बर्डिंग हुआ, एक्सोजीनस बर्डिंग। और ये तुमको देखने को किस में मिलता है, ये तुमको देखने को मिलता है, ये तुमको देखने को मिलता है ईस्ट में। किस में देखने को मिलता है, ईस्ट में। क्लियर है, किस में देखने को मिलता है, ईस्ट में। और ये तुम्हारा क्या था, ईस्ट था। क्लियर, ये ऑर्गेनिज्म में क्या था, ईस्ट था, याद रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग, जो बर्डिंग है ना, ये हाइड्रा में भी होता है। किस में होता है, हाइड्रा में भी। तो इधर देखना, अब हम ड्रॉ कर रहे हैं एक हाइड्रा। ये उसके टेंटिकल्स होते हैं, है ना। यहाँ पे समझना, देखो यहाँ से क्या होता है, तुम्हारे एनसीईआरटी में दिखाया इधर से, यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, आउट ग्रोथ हो रहा है। आउट मतलब बाहर, जो ग्रोथ हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, बाहर हो रहा है। इस जो ये जो बाहर आउट ग्रोथ हुआ है ना, ये बाहर जो कुछ स्ट्रक्चर बना है, इसको हम लोग कहते हैं बर्ड। क्या कहते हैं, बर्ड। और ये बर्ड जो है आपका, ये भी क्या करता है, बाद में डिटैच होता है, मतलब अलग होता है ना, डिटैच होता है, और उसके बाद फिर फाइनली क्या कर लेता है, एक नया हाइड्रा बना देता है ना। उसके बाद क्या करता है, न्यू हाइड्रा बना देता है ना, न्यू हाइड्रा बना लेता है। हाइड्रा पता है क्या होता है, नहीं, ये एक तरह का एक्वेटिक मल्टी सेलुलर एनिमल है। क्या है, एक्वेटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। समझ आया बात, ये क्या है, एक्वेटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे भी बर्ड बन रहा है, मतलब कि सर बर्डिंग हाइड्रा में भी हो रहा है। अच्छा, बर्डिंग यहाँ पे एक्सोजीनस हो रहा है कि एंडोजीनस, एक्सोजीनस। तो ये फिर से लिखेंगे कि यहाँ पे कौन सा बर्डिंग हो रहा है भाई, एक्सोजीनस, एक्सोजीनस बर्डिंग, है ना। किसमें हो रहा है भाई, इन हाइड्रा। क्लियर, एक्सोजीनस बर्डिंग हो रहा है किसके अंदर, हाइड्रा के अंदर। अब एक बात याद रखना मेरा, एक जगह इंडोजीनस बर्डिंग होता है, याद रखना, नोट करके, नोट क्या लिखना है, नोट इंडोजीनस बर्डिंग, है ना, इंडोजीनस बर्डिंग। इंडो मतलब जो बर्ड बन रहा होगा वो अंदर बन रहा होगा या बाहर, अंदर। तो इंडोजीनस बर्डिंग जो आपका होता है, वो होता है किसमें, वो होता है इंडोजीनस बर्डिंग का एग्जांपल याद रखिएगा, जेम्यूल्स इन स्पॉन्ज, है ना। क्या याद रखना, जेम्यूल्स इन स्पॉन्ज। याद रख करो, ये जो स्पॉन्ज है इसी को हम लोग पॉलीफेरा कह रहे थे, मतलब कि ये एक एनिमल है, क्योंकि पॉलीफेरा किसका ग्रुप है, एनिमल का। तो याद रखना स्पॉन्ज क्या है, एक एनिमल है। क्लियर, क्लियर है ये सब। चलो फट से छापो, बना लो, अच्छा रहेगा।
डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस। लिख दे यहाँ पे। देखो फट से हाइड्रा में माउथ बनाने का माउथ। इसको थोड़ा अच्छे से डायरेक्ट ड्रॉ कर लेना। क्या होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। अगर हम इस ऑर्गेनिज्म के अंदर बर्डिंग देखें, जो ऑर्गेनिज्म क्या है भाई, ईस्ट है, तो ईस्ट के अंदर जो बर्डिंग हो रहा है वहां पे जो बर्ड बन रहा है वो कैसा बर्ड है, अनइक्वल है। और बर्ड बाहर के साइड बन रहा है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोजीनस बर्डिंग। तो यहाँ पे एक पॉइंट भी लिख दिया कि इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल। ईस्ट के अंदर जो डिवीजन होता है वो कैसे होता है, अनइक्वल, एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस, और छोटे से बर्ड्स बनते हैं, है ना। अब नोट में क्या लिखा है कि एंडोजीनस बर्डिंग जो है वो किसमें देखने को मिलता है हमको, जेम्यूल्स इन स्पॉन्ज, है ना। स्पॉन्ज के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, एंडोजीनस बर्डिंग। स्पॉन्ज क्या होता है भाई, स्पॉन्ज एक एनिमल है ना, एनिमल है, और बहुत ही लेस डेवलप एनिमल है, क्योंकि ये किस ग्रुप में रखा गया है भाई, पॉरीफेरा, है ना, पॉरीफेरा। अच्छा, अब ये एक्वेटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एक हमारे पास, जिसका नाम है हाइड्रा। हाइड्रा क्या है, हाइड्रा के अंदर भी जो बर्ड बन रहा है वो बाहर की तरफ बन रहा है। तो यहाँ पे भी हमें कैसा बर्डिंग देखने को मिल रहा है, एक्सोजीनस बर्डिंग। ये हाइड्रा के टेंटिकल्स है और ये माउथ है। फिगर आप चाहे तो और अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं बुक में से देख के। ये एक्सोजीनस बर्डिंग आपका किस में देखने को मिलता है, हाइड्रा में। क्लियर है ये पूरा। अब बात करते हैं फ्यूजन, बात करते हैं ना। फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, फिजन और फ्यूजन दो वर्ड है। फिजन का मतलब होता है टूटना, है ना, किसी चीज का टूटना, अलग होना। और फ्यूजन का मतलब होता है मिलना या जुटना। समझ गए बात। तो फिजन क्या होता है, ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें भी यही सब लिखेंगे हम लोग, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लिखते चलिए मेरे साथ साथ, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये किसका टाइप है भाई, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इन विच एन ऑर्गेनिज्म, इन विच एन ऑर्गेनिज्म, इन विच एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब टूटना, है ना। इन विच एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू मेनी पार्ट्स, मेनी पार्ट्स। अब ये जो फिजन है ना, लिखते चलो एक बार और अच्छे से समझाएंगे। अब ये जो फिजन है ना बाबू तुम्हारा, ये फिजन दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है भाई, दो तरह का, है ना। फिजन कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक है आपका बाइनरी फिजन, एक क्या है बाबू, बाइनरी फिजन, है ना। और एक है आपका मल्टीपल फिजन। समझिए बात, एक क्या है बाइनरी फिजन और एक क्या है मल्टीपल फिजन। और यहाँ पे हम बाइनरी फिजन को एक्सप्लेन करते हैं। बाइनरी फिजन क्या होगा, नाम से पता चल रहा है, बाई मतलब दो, तो इट इज। अब ये देखो, अब बाइनरी फिजन किसका टाइप है, फिजन का टाइप है ना। तो बाइनरी फिजन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ फिजन, टाइप ऑफ फिजन इन विच एन ऑर्गेनिज्म, कितने पार्ट में बटेगा बताओ, इन विच एन ऑर्गेनिज्म, इसमें एक ऑर्गेनिज्म कितने पार्ट में बटेगा, स्प्लिट इनटू, स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। अच्छा, ये बाइनरी फिजन देखने को किसमें मिलता है, का हाँ दूसरा मल्टीपल। ये बाइनरी फ्यूजन तुमको देखने को मिलता है अमीबा में। किसमें देखने को मिलता है, अमीबा में। और साथ ही साथ आपको ये देखने को मिलता है पारामीशियम में। किसमें देखने को मिलता है भाई, पारामीशियम में। और साथ ही साथ ये देखने को मिलता है यूग्लिना में।
ये तीनों में अलग अलग तरीके से आपका बाइनरी फिजन होता है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में बंटता है अलग अलग तरीके से। अमीबा में बंटता है किसी भी प्लेन से, एनी प्लेन, समझिए बात, अमीबा में एनी प्लेन। अच्छा, पारामीशियम की अगर हम बात करें तो पारामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। कैसा होता है? ट्रांसवर्स। और यूग्लिना की अगर हम बात करें तो यूग्लिना में होता है लॉन्गिट्यूडिनल। कैसा होता है बाबू? लॉन्गिट्यूडिनल। क्लियर है? यूग्लिना में कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडिनल। अब बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। तो मल्टीपल फिजन क्या होता है, लिखना है मेरे यहाँ पे, है ना? तुम लोग अच्छे से लिख लेना मल्टीपल और उसके बाद लिखना, ठीक है? तो मल्टीपल फिजन में अगर हम बात करें तो ये भी टाइप है किसका? फिजन का, है ना? इट इज टाइप ऑफ फिजन। ये किसका टाइप है भाई? फिजन का टाइप है। इसमें क्या करता है, इन विच एन ऑर्गेनिज्म, अब बताओ दो पार्ट में बटेगा या कई सारे पार्ट में बटेगा? कई सारे पार्ट में। स्प्लिट इनटू मेनी पार्ट एंड फॉर्म मेनी डाउटर अमीबा, है ना? डाउटर अमीबी। समझ आया बात? अब ये देखने को किसमें मिलता है? ये देखने को मिलता है तुम्हारे अमीबा में भी। याद रखना, अमीबा में होता है, लेकिन कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में। कब? अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन में तुम्हारा अमीबा जो है वो करता है क्या? मल्टीपल फिजन। और साथ ही साथ एक बात और याद रखना, ये तुमको देखने को मिलेगा प्लाज्मोडियम में। और ये किसमें भाई? प्लाज्मोडियम। अमीबा और प्लाज्मोडियम, ये दो एग्जांपल इसका याद रखो। चलो फर्स्ट से लिखो, उसके बाद और आगे बात करें। फिजन क्या होता है भाई? ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये क्या है? टाइप है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करके टूट के अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर जाता है ना, बढ़ जाता है। अब देखिए, ये जो फिजन है आपका दो तरह का हो सकता है। एक है आपका बाइनरी फिजन, साइलेंट। एक है आपका बाइनरी फिजन, दूसरा क्या है? मल्टीपल फिजन। अगर हम बाइनरी फिजन की बात करें तो इसमें क्या करता है, बाई से पता चल रहा है ना, बाई मतलब क्या होता है? दो। तो इसमें ऑर्गेनिज्म अगर टूटेगा, है ना, तो कितना पार्ट में बटेगा भाई? दो पार्ट में। ये बाइनरी फिजन आपका अमीबा में भी देखने को मिलता है, पारामीशियम में भी और यूग्लिना में भी। अमीबा में कैसा बाइनरी फिजन देखने को मिलता है? एनी प्लेन, मतलब कि वो कहीं से भी टूट सकता है, कहीं से भी टूट के दो अलग अलग पार्ट में बढ़ सकता है। लेकिन पारामीशियम में कैसा देखने को मिलता है? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब कैसे होगा भाई? ट्रांसवर्स का मतलब ऐसे या फिर ऐसे? ऐसे है। ट्रांसवर्स का मतलब ऐसे, समझ रहे हो बात? फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा पारामीशियम है, तो जब ऐसे काटोगे तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्स। समझ रहे बात? अच्छा, यूग्लिना में कैसे देखने को मिलता है? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये एक यूग्लिना है, इसको अगर ऐसे काटोगे तो ये क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडनल। तो ये क्लियर है एकदम। अब बात करते हैं मल्टीपल फिजन के ऊपर। मल्टीपल फिजन क्या है भाई? ये भी आपका फिजन का टाइप है ना? किसका टाइप है? फिजन का टाइप है। इसमें अगर ऑर्गेनिज्म बनता है स्प्लिट होके तो कई सारे ऑर्गेनिज्म बनता है ना, मेनी डॉटर सेल बनते हैं, मेनी डॉटर अमीबा बनते हैं। स्प्लिट मतलब टूटना, बटना, है ना? टूट के बटना। और जो आपका अमीबा है वो कब करता है मल्टीपल फिजन? अनफेवरेबल कंडीशन में, जब कंडीशन फेवरेबल नहीं हो, है ना? और आपका भाई, और आपका जो प्लाज्मोडियम है उसमें भी हमको क्या देखने को मिलता है? मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है। तो ये क्लियर है पूरा। अब हम लोग देखने वाले हैं बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा में बाइनरी फिजन कैसे होता है? कोई भी छापेगा नहीं, पहले समझेगा अमीबा में। तो सबसे पहले हमको ड्रॉ करना होगा एक अमीबा, जो ड्रॉ करना बेहद बेहद आसान है ना? ये क्या है हमारा भाई? स्टार फिश नहीं है भाई, ये क्या है? अमीबा। और ये उसका क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। अब क्या होगा अगले स्टेप में? ये जो आपका अमीबा है, ये जो आपका अमीबा है, ये क्या करेगा? कुछ इस तरह से इसका जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेट करेगा। समझ बात? इस तरह से जो इसका न्यूक्लियस है वो खींचेगा। समझ बात? इलोंगेट करेगा यानी खींचेगा। उसके बाद क्या होगा अगले स्टेप में? देखो स्टेप बहुत है, हम बेसिक स्टेप दिखा रहे हैं, इतना तुम भी दिखा दोगे तो मार्क्स मिल जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक न्यूक्लियस इसके पास चल जाएगा, मेरे बात को गौर से सुनो। एक न्यूक्लियस इसके पास चल जाएगा और एक न्यूक्लियस इसके पास चल जाएगा। समझ आया बात? और ये तुम्हारे पास दो डॉटर अमीबा तैयार हो गया। तो कुछ इस तरह से होता है तुम्हारा क्या? बाइनरी फिजन। किसमें? अमीबा में। बाइनरी फिजन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक अमीबा से कितना अमीबा बन रहा है? दो। और ये बाई शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? दो के लिए। क्लियर?
चलो अब छापो। इंसिस्टेशन, इंसिस्टेशन में क्या है भाई, ये ड्रॉ किया एक हम अमीबा, क्या ड्रॉ किया भाई, अमीबा। अमीबा का जो ये होता है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, मेरे बात को समझना अच्छे से। स्यूडोपोडिया, स्यूडो का मतलब होता है फेक, क्या होता है, फेक, है ना, फेक या फॉल्स। क्या लिखना है भाई, फेक या फॉल्स। और पोडिया का मतलब होता है लेग, समझिए बात, पोडिया का मतलब लेग। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्यूडोपोडिया किस में देखने को मिलता है भाई, तो ये आपको देखने को मिलता है किसके अंदर, ये आपको देखने को मिलता है अमीबा के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है भाई, अमीबा के अंदर। अब ये अमीबा क्या करता है, ये अमीबा अपने स्यूडोपोडिया को विथड्रॉ करता है। क्या करता है, विथड्रॉ। विथड्रॉ का मतलब अंदर लाता है, क्या करता है, अंदर लाता है ना। ये क्या करता है, अपने स्यूडोपोडिया को विथड्रॉ कर लेता है, ऐसे कर लेता है ना, विथड्रॉ कर लिया। क्या किया, विथड्रॉ कर लिया। अब जब ये विथड्रॉ कर लेता है तो उसके बाद क्या होता है, इसके चारों तरफ, है ना, इसके सराउंडिंग में 3 हार्ड लेयर बन जाते हैं, है ना। कितने लेयर बनते, 3 हार्ड लेयर बनते हैं ना। इसके चारों तरफ कितने लेयर बनते हैं भाई, 3 हार्ड लेयर बनते हैं, समझिए बात। 3 हार्ड लेयर, कितने लेयर बने भाई, 3 हार्ड लेयर बनते हैं, 3 हार्ड लेयर बनते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सिस्ट। क्या कहते हैं बाबू, सिस्ट, समझिए बात। ये 3 हार्ड लेयर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। क्लियर। तो इस ये जो पूरा प्रोसेस हम देखे ना, यहाँ से वहां तक, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंसिस्टेशन। अब देखो इंसिस्टेशन, क्लियर। अब इसको लिखना चाहोगे ना तो बहुत लंबा लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा विथड्रॉ इट्स स्यूडोपोडिया। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, अमीबा विथड्रॉ कर लेता है अपने स्यूडोपोडिया को, फेक लेग को, है ना। और उसके बाद क्या हुआ फिर, एंड सीक्रेट 3 लेयर, और अपने चारों तरफ क्या बनाता है, 3 लेयर बनाता है, जिसे हम लोग सिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्ट। और इस पूरे फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इंसिस्टेशन कहते हैं। तो उससे अच्छा है कि भाई ऐसा समझिए। अच्छा, ऐसे लिखिएगा तो नंबर आएगा, ऐसे तुम लिख दोगे तो नंबर आएगा, जितना का रहेगा उससे ज्यादा दे देगा, कम नहीं देगा। ये ओरिजिनल चीज ही होता है। बायोलॉजी मतलब डायग्राम, और कोई भी सब्जेक्ट में डायग्रामेटिक दोगे ना तो ज्यादा बढ़िया है, समझे ना बात, समझ में आया। क्योंकि देखो अगर इस तरह से तुम लिखोगे तो एग्जामिनर ये भी शक कर सकता है कि हो सके चोरी किया हो। ये कहां से चोरी होगा, इसलिए डायग्राम पे कभी भी एग्जामिनर अगर मिस्टेक भी हो तो नंबर नहीं काटता है। डायग्राम बायो में देना समझो कि बहुत अच्छा बात है, जितना होता है। तो ये पूरा कहानी किसका हो गया, इंसिस्टेशन का। अभी नहीं छापोगे, अभी नहीं छापोगे, ये क्या हो गया, इंसिस्टेशन। तुम एनसीईआरटी रीड कर लेना, ये जितना बात, जितना डायग्राम दिखा है ना, ये इसमें, इसके लिए एनसीईआरटी 3-4 लाइन लिखा है। अभी हम लोग तुमको रीड कराएंगे आज। उसके बाद इंसिस्टेशन क्लियर है। अब हम लोग बात करने वाले स्पोरुलेशन के ऊपर। किसके ऊपर, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन समझना क्या होता है, क्या बोले हमने, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन को अच्छे से समझना है ना। क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशन वापस आ जाता है, क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशन वापस आ जाए। अब देखो अनफेवरेबल कंडीशन में इसके अंदर है ना कई सारे डाउटर अमीबे बन जाते हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं हम, है ना। ये देखो, ये अमीबा का 3 लेयर जो घेरे हुआ है ना, ये न्यूक्लियस है, और इसके अंदर कई सारे डाउटर अमीबे बन जाते हैं ना, छोटे छोटे अमीबा बन जा रहे हैं, छोटे छोटे अमीबा बन जा रहे हैं। अब जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न आता है, जब फेवरेबल, ये कब हो रहा था, अनफेवरेबल कंडीशन में, जब कंडीशन अच्छा नहीं था। और जब अब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न आता है ना, ये एक पॉइंट लिख लेना कि इंसिस्टेशन का क्या लिखना भाई, कि ये कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन, है ना, अनफेवरेबल कंडीशन। अब ये क्या है भाई, फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, इसके अंदर जब जो डॉटर अमीबा बना है, क्या बना है, डॉटर अमीबा। अब ये जो तुम्हारा तो 3 लेयर है ना सिस्ट का, समझ आया बात, जिसे हम लोग क्या करें, सिस्ट, ये फट जाता है। क्या कर जाता है, फट जाता है ना। ये 3 लेयर जो तुम्हारा था सिस्ट का, ये क्या करेगा, फट जाएगा, समझ आया बात। ये क्या करेगा भाई, फट जाएगा। और इसके अंदर जो ये स्पोर्स है ना, ये जो सूडोपोडियोस्पोर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सीडोपोडियोस्पोर, समझ बात। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोपोडियोस्पोर। ये जो तुम्हारा स्यूडोपोडियोस्पोर है, ये तुम्हारे क्या कर जाते हैं, पहले इसका नाम लिख लेते हैं हम, क्या नाम है भाई, स्यूडोपोडियोस्पोर। ये जो तुम्हारा स्यूडोपोडियोस्पोर है ना, ये स्यूडोपोडियोस्पोर इस तरह से बाहर निकल जाता है, समझ गए बात। इस तरह से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। कब बाहर निकलता है भाई, जब ये तुम्हारा जो सिस्ट है वो बस्ट आउट कर जाता है, यानी फट जाता है, समझ गए बात। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं सर, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पोरुलेशन। क्लियर, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन। क्लियर है, इंसिस्टेशन स्पोरुलेशन दोनों रिपीट कर दें, छोड़ दें,
देखो इंसिस्टेशन क्या होता है, जब अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में होता है तो क्या करता है, गौर से सुनना मेरे बात को फिर से, रेडी हो सुनो। इंसिस्टेशन क्या होता है, जब अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में रहता है, कब अनफेवरेबल कंडीशन में विड्रॉ कर लेता है ना। इंसिस्टेशन क्या होता है, अमीबा जब अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब कि उसके लायक कंडीशन वो नहीं है, उसमें क्या करता है, अपने स्यूडोपोडिया को अंदर कर लेता है ना, स्यूडोपोडिया को क्या कर लेता है, अंदर कर लेता है, और अपने चारों तरफ 3 लेयर बना लेता है। कितना लेयर, 3 हार्ड लेयर, और उस 3 हार्ड लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट। और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इंसिस्टेशन। अब बात करते हैं स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन क्या हुआ, अंदर अमीबा ने क्या किया, स्यूडोपोडियोस्पोर बना लिया, जिसे हम लोग डॉटर अमीबी भी कहते हैं। ये स्यूडोपोडियोस्पोर क्या करेगा, अब उसके बाद जो ये 3 लेयर बना था, ये 3 लेयर तुम्हारा फट जाएगा, क्या होगा, फट जाएगा, और ये जो स्पोर अंदर बने हुए थे ये बाहर फैल जाएंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन। क्लियर है, ये सब किस में देखने को मिल रहा है हमको, अमीबा में। क्लियर, ये सब किस में देखने को मिल रहा है, क्लियर है। अब चलो सबसे पहला लाइन आप वहां पे देखिएगा, एक लाइन छोड़ के दूसरे लाइन में लिखा हुआ, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। वो पीरियड जो बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का समय है, उसे को हम लोग क्या कहते हैं भाई, लाइफ स्पैन कहते हैं। क्लियर है। अब 4-5 लाइन छोड़ के नीचे आओ और लिखा हुआ मिलेगा तुमको, यू मे नोट दैट, यू मे नोट दैट, मिला, यू मे नोट दैट लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना, नॉट नेसेसरी कोरिलेटेड विद देयर साइज। लाइफ स्पैन जो है ऑर्गेनिज्म का, वो किससे कोरिलेटेड नहीं करता भाई, साइज से, है ना, साइज। क्लियर। एग्जांपल दिया, क्रो एंड पैरोट्स आर वेरी डिफरेंट येट देयर लाइफ शो अ वाइड डिफरेंस, है ना। देखो कौवा और तोता को अगर तुम देखते हो, गौर से सुनो ना, सिर्फ कौवा और अगर तोता को आप देखते हो तो उसका जो लाइफ स्पैन है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन उनके साइज में अगर हम बात करें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लियर। अब देखो क्या लिखा हुआ है, सिमिलरली उसी की तरह एक मैंगो ट्री, है ना, सिमिलरली एंड मैंगो ट्री हैज अ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन देन पीपल ट्री। पीपल ट्री के कंपेयर में मैंगो ट्री का जो लाइफ स्पैन है वो क्या है भाई, बहुत ज्यादा कम है। समझ में बात, मिला। सिमिलरली मैंगो ट्री हैज अ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन देन पीपल ट्री, देखा, बहुत कम होता है। ये बात है कि याद रखना, समझ में बात। अब आगे लिखा हुआ तुम्हारा, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, है ना, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। कोई भी व्यक्ति अमर नहीं होता है, किसको छोड़ के, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। और उस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेल्युलर। अब पेज पलटो, देखो एलिफेंट दिया हुआ होगा, बढ़ो 60 से 90 साल, 60 से 90 साल याद करते चलना, सारा याद होना चाहिए। जब फाइनल रिवीजन चैप्टर खत्म के बाद होगा, दम फ्लो में होना चाहिए। 60 से 90 साल, रोज 5 से 7 साल, 5 से 7 साल, हाँ। उसके बाद डॉग 20 से 25 साल जीता है। चलो हो गया, डॉग 20 से 25 साल, बटरफ्लाई 1 से 2 वीक। क्लियर है। उसके बाद फिर तुम्हारा क्या है, क्रो 15 साल, फिर तुम्हारा क्या है भाई, बनाना ट्री कितना होता है, 25 साल। बढ़ो जल्दी। कौ में भी वही भरो, 20 से 25 साल। बदमाशी नहीं करो, इधर देखो। पैरोट, क्लास में डिस्टर्बेंस है। पैरोट 140 साल, क्रोकोडाइल 60 साल, हो गया। क्रोकोडाइल कितना, 60 साल, समझ गया बात। हॉर्स 60 साल, फ्रूट फ्लाई 2 मंथ, है ना, 1 से 2 मंथ। अच्छा राइस प्लांट, राइस प्लांट तुम्हारा 3 से 4 महीना। उसके बाद तुम्हारा होगा टॉर्टवाइज, है ना, 100 से 150 साल। उसके बाद तुम्हारा होगा बनियान ट्री, बताओ कितना होगा, 200 साल। समझ गया बात। बनियान ट्री का कितना होगा भाई, 200 साल। क्लियर है, क्लियर। अब बात करते हैं, अब नेक्स्ट पेज पे आओ, नेक्स्ट पेज पे, ये पूरा याद होना चाहिए फ्लो में। अब देखो क्या लिखा है भाई, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू यंग बर्ड्स सिमिलर टू इटसेल्फ। अंडरलाइन कीजिए पूरे लाइन को। रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। उस नए ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग। क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग। क्लियर। आगे पढ़िए, एक लाइन छोड़ के क्या लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन enables the continuity of species generation after generation। रिप्रोडक्शन क्या करता है भाई, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को इनेबल करता है। इसलिए एक पॉइंट हम बताया था, टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, रिप्रोडक्शन के लिए। 4 लाइन छोड़िए और नीचे आइए। द ऑर्गेनिज्म हैबिटाट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर, मिला।
ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट, इसका इंटरनल फिजियोलॉजी और कई सारे अदर फैक्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, है ना, सब मिलकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस, कैसे कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? चलो यही सब पढ़ा है कि कुछ और नहीं। अब आगे आपको एसेक्सुअल का डेफिनेशन मिलेगा, क्या है भाई, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट, बस एक लाइन छोड़ के नीचे वाले लाइन में उसी में ऑर्गेनिज्म हैबिटाट्स के एक लाइन छोड़ के, when offspring is produced by single parent with or without involvement of gamete formation, the reproduction is asexual। क्लियर? जब आपका ऑफस्प्रिंग किससे प्रोड्यूस हो, सिंगल पेरेंट से, और गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एसेक्सुअल। और सेक्सुअल क्या है, when two parents participate, जब दो पेरेंट पार्टिसिपेट करें, है ना, इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ये क्या कहलाता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब दो पेरेंट पार्टिसिपेट करें अपोजिट सेक्स, क्लियर, मेल और फीमेल, और साथ ही साथ गैमेट भी बने, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये 1.1 मिला, इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल या पेरेंट्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। इस मेथड में क्या होता है भाई, इसमें अंडरलाइन करना ही पॉइंट को, इसमें क्या होता है, सिंगल इंडिविजुअल कैपेबल होता है कि एक नया ऑर्गेनिज्म को जन्म दे दे। अब 2-3 लाइन छोड़िए और नीचे आइए क्लोन के पास। द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। ये जो क्लोन शब्द है इसको हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल को दिखाने के लिए। बगल में देखिए बाइनी फिजन दिखाया अमीबा में, दिखा, उसके बाद नीचे देखिए बडिंग दिखाया ईस्ट में, दिखा। क्लियर है? देख के बताओ क्लियर है कि नहीं, ऐसा ही पढ़ रहे हैं कि नहीं हम लोग। चलो अब नीचे आ जाओ, नीचे आओ और उसके बाद तुम पेज पलटो, छोड़ दो, हाँ वहां पे मत देखो, पेज पलटो, देखो। उसके बाद राइट, इसमें देखना अपने राइट साइड में नीचे की तरफ एक डायग्राम देखना हाइड्रा का, दिखा, हाँ हाइड्रा में तुमको माउथ दिखा, बड दिखा, हाँ, तो वहां पे लिखो कि एक्सोजेनस बडिंग इन हाइड्रा, लिखो एक्सोजेनस बडिंग इन हाइड्रा। सबके पास बुक रहता तो कितना मजा आता, एक्सोजेनस बडिंग इन हाइड्रा। हो गया? चलो अब बगल में देखो जेम्यूल्स दिख रहा होगा, स्पॉन्ज, जेम्यूल्स इन स्पॉन्ज, वहां पे लिखो स्पॉन्ज, वहां भी वहां इंडोजिनस बडिंग होता है, लिखो इंडोजिनस बडिंग और नाम लिख लेना स्पॉन्ज, अब ब्रैकेट में डालना पॉलीफेरा। इंडोजिनस लिख लिए, इंडोजिनस बडिंग, और फिर उसके बाद स्पॉन्ज लिख के ब्रैकेट में पॉलीफेरा डालो कहीं पे, वही फिगर के आसपास। और सिर्फ लिखना नहीं है, घर पे ही पढ़ता है। अब नीचे आइए, क्या लिखा हुआ भाई, मेनी सिंगल सेल्ड, है ना, लिखा हुआ ना, मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनी फिजन। बहुत सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, बाइनी फिजन के द्वारा। वेयर सेल डिवाइड्स इनटू 2 हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एंड क्या लिखा भाई, अडल्ट। एग्जांपल अमीबा पारामीशियम, है ना, एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, अमीबा और पारामीशियम। क्लियर? अमीबा में एनी प्लेन्स है और पारामीशियम में ट्रांसवर्स। इन ईस्ट, आगे देखो अंडरलाइन करते चलोगे ऐसा पॉइंट, इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल, पता है ना, ईस्ट में कैसा होता है डिवीजन, अनइक्वल, एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस। और क्या प्रोड्यूस होते हैं भाई, स्मॉल बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। क्लियर? अब 2 लाइन छोड़ो, उसके बाद देखना अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, मिला, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा विड्रॉ इट्स स्यूडोपोडिया, बताए थे डायग्राम की मदद से। अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा क्या कर लेता है, अपने स्यूडोपोडिया को अंदर कर लेता है एंड सीक्रेट अ 3 हार्ड लेयर, 3 लेयर, है ना, क्या करता है, 3 लेयर हार्ड कवरिंग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, सिस्ट कहते हैं, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। और कब बनाता है, अपने चारों ओर, इसलिए लिखा हुआ अराउंड इटसेल्फ। और इस फिनोमेना को, फिनोमेना यानी कहने का मतलब इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंसिस्टेशन कहते हैं। क्लियर? अब आगे क्या लिखा हुआ है, व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न इंसिस्टेड अमीबा, वो जो इंसिस्टेशन हुआ था जिस अमीबा में, वो क्या करेगा, इंसिस्टेड अमीबा डिवाइड्स और मल्टीपल फ्यूजन करके क्या बना लेगा भाई, मल्टीपल फ्यूजन करके बहुत सारे माइन्यूट यानी छोटे छोटे अमीबा बना लेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोपोडियस पोर कहते हैं। समझ आया बात? और फिर क्या होगा, वो जो सिस्ट वॉल है वो बस्ट आउट होगा, बस्ट आउट यानी फटेगा, एंड स्पोर्स आर लिबरेटेड, और वो स्पोर्स जो है वो फैल जाएगा। समझ आया बात? स्पोर्स क्या होगा, फैल जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को, है ना, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन कहते हैं। क्लियर? यहीं तक पर है।
एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़े। क्लियर है? चलो आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी कल से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से स्टार्ट करेंगे।